हेलो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि मंगलवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पे कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है और आज उसे कानून बनाने के लिए संसद में बहस चल रही है। तो ये कानून बनते ही लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण की मंजूरी मिल जाएगी। अर्थात लोकसभा की कुल सीटों का 543 में से 181 सीटों पे महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। वहीं राज्य की विधानसभाओं की कुल सीटें 4123 सीटों में से 1374 सीटों पे महिलाओं की भागीदारी होगी। तो दोस्तों, आखिर महिला आरक्षण विधेयक की जरूरत क्यों थी? क्या समाज में महिलाओं को कमजोर समझा जाता है? इसलिए आज भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि महिलाओं की स्थिति दबी हुई है या महिलाएं कमजोर हैं, इसलिए उन्हें आरक्षण देकर ऊपर किया जा रहा है या बढ़ाया जा रहा है और उन्हें आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। महिलाएं किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं हैं, बस उन्हें मौकाएं नहीं दी जाती हैं। और जब महिलाओं को मौका मिलती है तो महिला बहुत ही अच्छा करती हैं। जैसे कि फाइटर प्लेन उड़ाने वाली अवनी चतुर्वेदी हो या अभी ही चंद्रयान 3 में बहुत सारी महिला वैज्ञानिकों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो मैं इसलिए ये कहना चाहती हूँ दोस्तों कि बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, और जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है। तो दोस्तों, इसलिए इस बिल की आवश्यकता थी, क्योंकि हमारे देश में आप सभी ये देखते होंगे कि कोई भी राजनीतिक पार्टियां टिकट किसे देती है? बाहुबली लोगों को समाज में जो जिनका प्रभुत्व हो, चाहे वो एक क्रिमिनल ही क्यों ना हो, उन्हें टिकट दी जाती है। और प्लेयर को, एक्टर को, उनको तो मौकाएं मिल जाती हैं, लेकिन समाज का एक शिक्षित वर्ग इस चीज़ से बाहर रह जाता है। उसी तरह ये हमारा जो देश है वो पितृसत्तात्मक है और यहाँ पे महिलाओं को कोई भी राजनीतिक पार्टी जल्द टिकट नहीं देगी। और जो हमारे समाज में महिलाओं के अधिकारों के साथ पक्षपात किया गया है। अगर ऐसा नहीं रहता तो जब देश आज़ाद हुआ था तो महिला और पुरुष दोनों आज़ाद हुए थे। तो आखिर पुरुष की भागीदारी राजनीति में इतना बढ़ते चली गई और महिला फिर पीछे क्यों रह गई? जबकि हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे देश को 75 साल आज़ाद हो गया और हम लोग अभी भी लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 15% से भी कम है। जब संविधान लागू हुआ था तो 5% से अब 15% तक पहुंचा है। और राज्यों के विधानसभाओं में बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पे महिलाओं की भागीदारी 10% भी है, 10% से कम है। अरुणाचल प्रदेश, असम हो गया, कर्नाटक इतना बड़ा राज्य है, केरल जो कि शिक्षित राज्य माना जाता है वहाँ पे, गुजरात जहाँ से मोदी जी का विधानसभा क्षेत्र है। तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 10% से भी कम है। बिहार में, यूपी में 12% है। सबसे अधिक पश्चिम बंगाल और झारखंड में 14% के लगभग भागीदारी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये सिस्टम की गड़बड़ी है, तभी तो महिलाओं की भागीदारी आज तक राजनीति में, आज तक इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ी। जब हर जगह समान लैंगिकता की बात की जाती है तो फिर इसमें महिलाओं को पीछे क्यों? और जबकि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे कि उसी देश का विकास होगा जिस देश की महिलाएं विकसित होंगी। तो इसलिए इस बिल की आवश्यकता थी। और इस बिल को पास कराने के लिए दोस्तों, पहले आज ही नहीं, इससे पहले कई बार कदम उठाए जा चुके हैं। सबसे पहले 1996 में HD देवेगौड़ा जी ने इस महिला आरक्षण बिल का मुद्दा उठाया था, लेकिन उसे पास कराने में वो असफल रहे थे। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में कई बार इस मुद्दा को उठाया, लेकिन राजनीतिक दांवपेच की वजह से इसे पास नहीं करा पाए। वहीं 2010 में कांग्रेस की सरकार ने इस बिल को राज्यसभा से पास करा लिया, लेकिन लोकसभा में बहुमत होने के बावजूद भी वो इसे पास नहीं करा पाए, क्योंकि उन्हीं की यूपीए की जो गठबंधन की पार्टियां थी, जैसे आरजेडी, सपा और टीएमसी, उन्होंने इस बिल का विरोध किया था, क्योंकि उनका कहना था कि एससी एसटी के महिलाओं का और ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए।
तो इसलिए उस टाइम ये बिल पास नहीं हो पाया था। इसीलिए इस बिल को आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात कही जा रही है कि इसमें महिलाओं को प्लस उसमें SC ST और अदर OBC महिलाओं को भी इसमें आरक्षण दिया जाएगा। तो और ये जो कानून है उसको नारी शक्ति वंदन के नाम से भी जाना जा रहा है। तो इसीलिए हमारे देश में इस आरक्षण की आवश्यकता थी कि अगर महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को अपनी अधिकारों का पूर्ण उपयोग नहीं करने दिया जाता है। तो इसीलिए दोस्तों हम इस बात को आपसे शेयर किए और ऐसे ही अच्छी बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।